हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि मैं जब अपलोड कर रही हूँ तो वो थोड़ा ब्लर करके आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझा रही हूँ आपको। ठीक है, और वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएंगी, तो समझने में भी काफ़ी इजी होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोल सेटिंग क्या होता है। ठीक है, एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिएटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड फिर नेक्स्ट वीडियोस में प्रायोरिटाइजेशन एंड उसके बाद एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, आप पढ़ लो। एंड पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा रखा है, अगर समझ में नहीं आया तो पीडीएफ देख लेना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना कि कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लासेस मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पर बनानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वामेंटल साइंस पे, तो मैं ट्राई करूँगी उस पर बनाना। चलो अभी समझते हैं कि क्रिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है। वैसे हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन यूनिट थर्ड का ये पढ़ रहे थे, जिसको पता नहीं है वो जाकर वीडियो देख लें। एंड यूनिट वन नहीं देखा तो ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो पहले आप यूनिट वन देख लो। तो चलो समझते हैं कि क्रिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो मैं अपने शब्दों में समझा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से समझो। देखो, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है अपने लाइफ को एक प्रॉपर सिस्टम देना। ठीक है, रूटीन ऑर्डर में लाना, ताकि हम अपने ड्रीम्स को, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है, उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सको। ठीक है, तो क्रिएटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिएटिंग स्ट्रक्चर एक प्रोसेस जैसा होता है जिसमें हम अपने डेली काम को प्लान करते हैं। ठीक है, कि हम मतलब सोने से पहले, बहुत सुना होगा आपने कि सोने से पहले अपने डे को प्लान कर लेना चाहिए, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे ही सोने से पहले अब लिस्ट बना लो कि तुम्हें कल क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसको यही कहते हैं। सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लो, फिक्स टाइम डिसाइड करते हैं इसमें हम। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि हम लोग उन उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे पाते हैं। वो चीज़ें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले कर पाते हैं। मतलब हमारा जो होता है ना कि गोल है एक स्पेसिफिक डे का, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब में समझो कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है, सब डिसाइड होता है। ठीक है, इससे सब डिसाइड हो जाता है स्ट्रक्चर क्रिएट करने से। बहुत इजी है, ये समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आई होप सो। तो क्रिएटिंग स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है? सोचो आप, क्यों ज़रूरी है? देखो, इसको क्रिएट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के दिन वेस्ट हो जाता है, काम लास्ट मोमेंट पर होता है। ठीक है, हम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है, कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। तो स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो माइंड जो होता है हमारा शांत रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक हैबिट एक बुक है, मैं पढ़ी हूँ, एंड मैं आपको भी प्रेफर करती हूँ, आपको भी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। एंड थिंक एंड ग्रो रिच, ये दो बहुत अच्छी किताब है। एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे ही नाम है उसका। वो भी किताब बहुत अच्छा है, उसको पढ़ना ज़रूर। एटॉमिक हैबिट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, इसको पढ़ना ज़रूर, इससे आपको समझ में आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल दूँ तो आज जो मन करेगा वो कर लूँगा। ठीक है, ये होता है हम लोग जब स्ट्रक्चर नहीं बनाते ना, कि मन किया कि चलो एक मूवी देख लिया जाए, बिंज वॉच कर लिया जाए, कोई नेटफ्लिक्स देख लिया, कोई के ड्रामा देख लिया, होता है ना, स्क्विड गेम देख लिया, स्क्विड गेम जो भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई न्यू मूवी आई है उसको देख लेते हैं, पढ़ाई थोड़ा बाद में कर लेंगे, या फिर असाइनमेंट्स बाद में कर लेंगे, या लास्ट मोमेंट पर हम जाकर करते हैं, यार मेरा हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, ये सोचने लगते हैं। और हमारा हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ हो जाता है और हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने से क्या होता है कि मान लो कि आपको पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हो आप, तो सुबह रूटीन फॉलो करूँगा, आप सोचोगे ठीक है, दिन के इम्पोर्टेंट काम पहले करूँगा और रात को रिव्यू करूँगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मिस्टेक्स हुए एंड क्या क्या मुझे करना चाहिए। ओके, सेम पर्सन रहोगे आप, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट होगा। अगर आप किसी चीज़ पर माइंड सेट करते हो तो वो कंप्लीट ज़रूर होता है, ठीक है, सब माइंड का खेल है। ओके, तो सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से नहीं होता, ये आप मेहनत करते हो, ये आपकी हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है, उसकी वजह से ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो कोई अपना ड्रीम पूरा क्यों कर पाता है, कोई गोल को अचीव क्यों कर पाता है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, ठीक है। सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क, सक्सेस का मतलब ही होता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको जो भी ड्रीम है पूरा हो जाएगा। उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, ये नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट स्मार्ट वर्क है ही नहीं। तो सोचो, एक कपबोर्ड है, ठीक है, तो बिना अरेंजमेंट के जो होते हैं वो कपड़े मिलते ही नहीं। और प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होता है तो सब इजीली मिल जाता है। तो मान लो कि एक मतलब आप लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है, आपको एंथ्रोपोलॉजी की बुक ढूंढनी है, बट इधर उधर सब बुक रखी हुई है। लेकिन अगर नेमिंग किया है कि ये इस चीज़ का सेक्शन है, ये इसका है, ये इसका है, ये साइंस मैथ्स जो भी है, यहाँ पे हिंदी ग्रामर, यहाँ पे हिंदी साहित्य जो भी कुछ है उसका है, एंड दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन, दिस इज़ साइकोलॉजी, दिस इज़ साइंस, दिस इज़ फिजिक्स, बायोलॉजी। ऐसे तो नहीं होता, मैं तो कभी गई नहीं हूँ। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइफ भी ऐसी ही है। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मेंटल कपबोर्ड का अरेंजमेंट, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, लाइब्रेरी हो या लाइफ हो। अरेंजमेंट जो है, जो स्ट्रैटेजी है, जो भी है, प्लानिंग, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर जो भी है वो ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यही मेन थीम है इसका, ठीक है। तो क्रिएटिंग स्ट्रक्चर और ड्रीम्स, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ड्रीम बड़ा हो सकता है लेकिन उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए, और वो स्टेप्स स्ट्रक्चर से ही पॉसिबल होते हैं। तो क्रिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है अपनी लाइफ को डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ ले जाना। ओके, जिससे अगर अगर हम अपने कोई भी स्मॉल गोल है, मतलब छोटा सा कोई भी गोल है, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो अगर हम स्ट्रक्चर, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, बड़ा भी गोल हो, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि हम उसे फॉलो करें डे बाय डे। डिसिप्लिन इज़ दिस, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।